हेलो दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ कुछ नई दिलचस्प कहानियाँ लेकर जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और पसंद ना आने पर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप वीडियो में क्या देखना पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि हर डरावनी घटना जो इंसान के होश उड़ा दे वो ज़्यादातर रात के अंधेरे में ही घटा करती है। रात की एक ख़ास बात होती है कि हम उस वक्त अकेले होते हैं और उस वक्त का माहौल कुछ ऐसा होता है जिसमें हमारा ब्रेन कुछ अनयूजुअल चीज़ों को महसूस करने की ताकत रखता है। आज हम रात में होने वाली कुछ ख़ास घटनाओं का जिक्र करेंगे जिसके बारे में कुछ चश्मदीद लोगों ने बयान दिया है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले ज़्यादातर लोग की ज़िंदगी बहुत अलग हो जाती है। जब सारी दुनिया जाग रही होती है तो वो सो रहे होते हैं और जब वो जाग रहे होते हैं तो उनके साथ साथ कुछ ऐसी शक्तियाँ जागती हैं जिन्हें आंखों से देखना भी पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग नाइट शिफ्ट में काम करने को बहुत इंटरेस्टिंग मानते हैं और कुछ लोगों के लिए ये महज एक मजबूरी होती है। तेज़ी से बढ़ती दुनिया में काम के प्रेशर की वजह से आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं जो 24 घंटे काम करती हैं और इसी वजह से काम को 3 शिफ्ट में बांट दिया जाता है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले अक्सर नींद ना आने की शिकायत करते हैं और रात में काम करने वाले लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ऐसी डरावनी इंसिडेंट का शिकार होते हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। 1818 में बने बॉडमिन्स एंड लॉरेंस हॉस्पिटल का काम इंग्लैंड में तेज़ी से बढ़ रहे मेंटल पेशेंट को एक जगह जमा करके उनका इलाज करने का था। वक्त के साथ साथ इस मेंटल हॉस्पिटल पर कुछ संगीन इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए और लोगों का कहना था कि यहाँ पर पेशेंट पर कुछ अनयूजुअल तजुर्बे किए जाते हैं और इसी वजह से पेशेंट को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। और उन्हीं इल्ज़ाम की वजह से 2002 में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। वक्त के साथ पॉपुलेशन भी बढ़ा और एक ऐसा भी दिन आया जब इस हॉस्पिटल को तोड़कर कुछ लग्जरी अपार्टमेंट्स में बदल दिया गया। ये वक्त था 2013 का। हॉस्पिटल के इलाके में तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चालू था। बिल्डिंग्स को तोड़कर पब्लिक एक्सेस के लिए सड़क और बाकी दूसरी साधनों का कंस्ट्रक्शन ज़ोरों पर था और इस जगह पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया था ताकि वहाँ से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों की चोरी ना हो सके। इन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स में स्टीव हेनिंगन भी थे जो इस जगह पर बहुत सालों से काम कर रहे थे। अपने काम के दिनों में उन्होंने बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स का अनुभव किया था जो कि डरावनी थी, जैसे दरवाज़ों का ज़ोर से बंद होना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का अपने आप ज़मीन पर गिर जाना जबकि आसपास कोई नहीं होता था, एक अनजान फुटस्टेप की आवाज़ आना। कुछ खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक डरावनी हंसी की भी आवाज़ सुनी जो कि सालों से बंद पड़े कमरों से आ रही होती थी और इसके साथ कभी कभी उन्हें एक धुंधला साया भी दिखता था। हर रात को 2 गार्ड्स कॉम्प्लेक्स में पहरा दिया करते थे, इसमें कि एक बाहर की तरफ पेट्रोलिंग किया करता था और दूसरा सीसीटीवी वाले रूम में बैठ जाता था और ये प्रोसेस वो लोग ऑल्टरनेट बांट लेते थे। फरवरी 2004 की एक रात की बात है। स्टीव अपने एक साथी रॉब के साथ शिफ्ट पर थे और साथ ही एक और गार्ड सीन पोलॉक भी उनके साथ था। सीन ट्रेनिंग पर था और रॉब की जगह ज्वाइन करने वाला था क्योंकि रॉब को कुछ दिनों के बाद छुट्टी पर जाना था। रात बहुत ठंड थी। फेंसिंग पेट्रोलिंग का काम सीन को दिया गया था। थोड़ी देर बाद स्टीव की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने रॉब से कहा कि वो उसकी जगह आ जाए ताकि स्टीव थोड़ी देर आराम कर सके। रॉब को सीसीटीवी रूम में बुलाकर स्टीव पास में खाली पड़े बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। वहाँ पर एक कमरा था जहाँ पर कुछ बेड्स और फर्नीचर्स रखा गया था ताकि ऐसे ही किसी मौके पर इस कमरे का इस्तेमाल किया जा सके। स्टीव बेड पर लेट गए। उनका सर घूम रहा था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। 10 मिनट ही हुए थे कि उनकी आंख एक तेज़ आवाज़ से खुल गई
जो कि बाहर के कॉरिडोर से आ रही थी। स्टीव को लगा कि वो आवाज़ तेज़ हवा की वजह से आई होगी। ये सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में उन्हें अपने रूम के बाहर से किसी के तेज़ सांसों की आवाज़ आने लगी। स्टीव को लगा कि शायद सीन या रॉब दरवाजे के बाहर से उन पर प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीव ने तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर ये सब बंद करने को कहा और फिर से अपनी आंखों को बंद कर लिया। लेकिन वो तेज़ सांस की आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी और ऐसा लगने लगा कि तेज़ सांस लेने वाला इंसान अब कमरे के अंदर आ चुका है। स्टीव ने बेड पर लेटे लेटे ही गर्दन घुमा के पूरे कमरे को ध्यान से देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो तेज़ सांसों की आवाज़ अब भी रूम की खिड़की के बाहर से आ रही थी। स्टीव को लगा कि शायद आसपास का कोई होमलेस इंसान बाहर खिड़की के पास सो रहा हो। स्टीव से रहा नहीं गया और वो अपनी टॉर्च को लेकर बेड से उतरे और चारों तरफ टॉर्च से देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़े, उन्होंने एक पतली सी लड़की को हॉस्पिटल गाउन में देखा। स्टीव को उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। उसकी पीठ दीवार से लगी थी, उसका फेस कमरे की तरफ था और वो बहुत तेज़ सांसें ले रही थी, जैसे कि वो कहीं से भाग के आ रही हो। स्टीव ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि क्या उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है। जवाब ना मिलने पर वो उसके करीब गए और उसके शोल्डर पर टैप करने के लिए अपने हाथों को ऊपर की तरफ किया ही था कि वो लड़की बड़ी तेज़ी से पीछे की दीवार में समा गई और गायब हो गई। स्टीव का ये नज़ारा देखना था कि वो उस जगह से तेज़ी से भागने लगे और सीधा सीसीटीवी रूम में आ गए। वहाँ पहुँचते ही स्टीव ने बाकी के दोनों गार्ड से लड़खड़ाती ज़बान में पूछा कि क्या तुम लोगों ने सीसीटीवी में कुछ अनयूजुअल देखा। ये सुनते ही रॉब ने एक डरावनी स्माइल देते हुए कहा कि क्या तुमने उस लड़की को देख लिया। स्टीव कोई पहले इंसान नहीं थे जिसने उस लड़की को देखा था। इसी घटना के जैसी एक और घटना होनोलुलु में भी घट चुकी है। होनोलुलु के सेंट्रल वाहिपाहु में केकालू मकाई ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर पुलिस को ट्रेनिंग देने का काम होता था। यूजुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम दिन के उजाले में होता था और इस जगह पर टोनी नाम का एक गार्ड पहरा दिया करता था। टोनी इस जगह पर बहुत सालों से नाइट शिफ्ट में काम करता था। शाम तक सारे लोगों के जाने के बाद टोनी उस जगह को चारों तरफ से बंद करने में लग जाते थे और फिर फेंस के चारों तरफ पेट्रोलिंग का काम शुरू कर देते थे। ये रोज़ का काम था। लेकिन एक दिन जब वो सारे डोर्स बंद करके पेट्रोलिंग का काम शुरू कर ही रहे थे कि अचानक से उन्हें पास में बने कुत्तों के केनल से तेज़ आवाज़ें आने लगी। उन्होंने अपनी टॉर्च को हाथ में ली और आवाज़ की तरफ दौड़ने लगे। उस जगह पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि केनल में बंधे सारे कुत्ते एक कॉम्प्लेक्स की तरफ देख के गुस्से और तेज़ आवाज़ में भौंक रहे हैं और इसी के साथ साथ उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर से तेज़ आवाज़ें भी आ रही हैं, जैसे कि किसी लकड़ी को ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ पर मारा जा रहा हो। टोनी उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उस बंद पड़े कॉम्प्लेक्स की तरफ भागे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा कि कुछ खिड़कियाँ जो कि अंदर से बंद होनी चाहिए थी, वो अपने आप ही खुल रही थी और बंद हो रही थी, जबकि आसपास कोई भी नहीं था। टोनी को लगा कि शायद उसके दोस्त उसे डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यही सोचकर टोनी ने टॉर्च को खिड़की की तरफ करके ज़ोर से चिल्लाया और उनके चिल्लाते ही खिड़की की मूवमेंट बंद हो गई। आवाज़ के बंद होते ही टोनी बिल्डिंग के चारों तरफ पेट्रोल करने लगे, ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ कौन था। आसपास का सारा इलाका सुनसान था, किसी के आने जाने का कोई निशान नहीं था। किसी के ना मिलने पर वो अपने अंदर एक सवाल लेकर वहाँ से निकल गए और अपनी जगह आ गए जहाँ उन्हें होना चाहिए था। 2 रातों के बाद टोनी अपने यूजुअल शिफ्ट पर काम कर रहे थे। अब तक उन्होंने फेंस के 2 चक्कर काट लिए थे और ब्रेक लेने के लिए स्मोकिंग एरिया में आए थे। वो अभी स्मोकिंग एरिया में बैठे ही थे कि ठीक उनके सामने से उन्हें एक बूढ़ी औरत चलते हुए दिखाई दी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, उसके बाल खुले हुए थे। वो सामने बने पार्किंग लॉट की तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। टोनी को लगा कि ये औरत शायद भटक गई है। फिर उन्होंने सोचा कि आखिर ये अंदर कैसे आई, दरवाजे तो सारे बंद हैं। ये सोचकर वो अपनी जगह से खड़े हो गए। अपनी जगह से ही टोनी ने उस औरत की तरफ हाथ से इशारा किया ताकि वो उनकी तरफ देख ले, लेकिन इशारा करना ही था कि वो औरत हवा में गायब हो गई। इतना होना ही था कि टोनी ने फायर आर्म बिल्डिंग से हेल्प की गुजारिश की और ये खबर देकर वो पीछे मुड़े ही थे कि वो औरत ठीक उनके पीछे थी। इस बार वो औरत उनसे बहुत करीब थी और उस औरत के चेहरे पर एक गुस्सा था जो कि टोनी को साफ दिख रहा था। उस औरत ने एक और कदम आगे बढ़ाया और टोनी ने अपने पिस्टल को हाथ में ले लिया और फिर से वो औरत हवा में गायब हो गई। ये देख के टोनी वहीं लड़खड़ा के बेंच पर बैठ गए। वो इतने डर गए थे कि उनको पैनिक होना शुरू हो चुका था। उन्होंने अपना फेस नीचे की तरफ झुकाया और अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया।
लेकिन ठीक अगले ही पल उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके बहुत करीब है, और उन्होंने फेस से हाथ हटाया तो उनकी सांसें वहीं रुक गई, क्योंकि वो औरत ठीक उनके मुंह के सामने ज़मीन पर बैठी थी। उसका फेस ठीक टोनी के फेस के सामने था। ये देखते ही टोनी उल्टे पांव भागे। भागते भागते उन्होंने एक आखिरी बार पलटकर देखा तो औरत अब भी वहीं बैठी थी। थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस आ गई और सारी जगह को अच्छी तरीके से ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। इस दो कहानियों में आपने औरतों को देखा, लेकिन हमारी अगली कहानी में कुछ ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कुछ साल पहले की बात है। जॉन लॉकवेल नाम का एक जवान लड़का अमेरिका के ब्रीवी कॉम्प्लेक्स में नाइट वॉचमैन की जॉब करता था। इस कॉम्प्लेक्स में अलग अलग दुकानें थी और एक छोटा सा बार भी था जहाँ से आम पब्लिक डायरेक्ट शराब खरीद सकती थी। कॉलेज के बाद जॉन का ये पहला जॉब था और वो इस काम से बहुत एक्साइटेड था। उसे अपने शिफ्ट पर आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुए थे कि उसे अनईजी सा फील होने लगा। उसने कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ एक राउंड लेने का सोचा, लेकिन वॉक करने के दौरान उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा हो, लेकिन बार बार चेक करने पर भी कोई दिखा नहीं, और ये सिलसिला रोज़ की बात हो गई। एक शाम की बात है जब जॉन अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करके बार की तरफ जा रहे थे कि अचानक दरवाजे पर लगे मोशन सेंसर की वजह से अंदर की लाइट्स जलने लगी और एकदम से जॉन की तबीयत ख़राब लगने लगी, और फिर से ऐसा लगने लगा कि कोई उनके पास है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस बार जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़े, उन्हें इंसानी आकार की एक अजीब से दिखने वाली चीज़ दिखी जो कि पूरी तरह से काली थी। वो चीज़ दरवाजे पर खड़े होकर जॉन को घूर रही थी। ये चीज़ इतना बड़ा था कि वो दरवाज़ा उसके सामने बहुत छोटा लग रहा था और उसके हाथ बहुत बड़े और लंबे से थे। जैसे ही जॉन ने उसकी आंखों की तरफ देखना चाहा, वो चीज़ वहाँ से गायब हो गया। घबराकर जॉन उस दरवाजे के पास पहुँचा और आसपास के इलाके को सर्च किया तो कोई नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद जब जॉन ने इस बारे में अपने बाकी साथियों से बात करने की कोशिश की तो लोग उसके इस सवाल का जवाब देने से कतराने लगे, लेकिन बार बार पूछने पर उनके एक साथी ने कहा जो चीज़ जॉन ने देखा है वो नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं है। इस घटना के एक हफ्ते के बाद जॉन अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक काम कर रहे थे। बार का दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक पर सेट था। दोनों दरवाजे के बीच में एयर लॉक सिस्टम था। जॉन ने अपना सिक्योरिटी कार्ड वहां बने डिवाइस पर स्वैप किया और दरवाज़ा खुल गया। फिर वो अंदर की तरफ आ गए। आगे बढ़ के अंदर के दरवाजे को खोलने के लिए वापस से कार्ड स्वैप करने लगे, लेकिन उसी वक्त उनकी नज़र उस कांच के दरवाजे पर पड़ी तो उन्होंने देखा वो बड़ा सा काला सा इंसानी जिस्म वाली चीज़ ठीक उनके पीछे खड़ा है। ये देखकर जॉन के हाथ पैर ठंडे हो गए। जॉन उसे बस शीशे में देख पा रहे थे, लेकिन उसके प्रेजेंस की कोई फीलिंग नहीं हो रही थी। बहुत घबरा के एक झटके में जॉन पीछे मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। वापस से शीशे की तरफ देखा तो भी वहाँ पर उसका साया नहीं था। इन कहानियों के अलावा भी हम सभी जानते हैं कि नाइट शिफ्ट में काम करना, वो भी ऐसे इलाकों में जहाँ इंसान का आना जाना ना के बराबर होता है, एक ख़तरे की बात होती है। ख़तरा दूसरे इंसानों के साथ साथ ऐसी अनजान डरावनी चीज़ों का भी होता है जो कि अक्सर रात में ही दिखती हैं या महसूस होती हैं। इनमें से बहुत सारे हादसे बड़े मिस्टीरियस और दिल दहला देने वाले होते हैं, जिससे या तो इंसान बीमार पड़ जाता है या डर से अपनी जान गंवा देता है। ज़्यादातर हादसों में ऐसी चीज़ों को बयान कर पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि भले ही लोग इन चीज़ों से डर जाएं, पर इन चीज़ों के एग्जिस्टेंस पर कोई भरोसा नहीं करता। कभी कभी इसे हेलुसिनेशन का नाम दिया जाता है तो कभी डिप्रेशन इसकी वजह बताई जाती है, लेकिन सच तो ये है कि जिन पर बीतती है वो ये जानता है कि उसने क्या देखा या क्या महसूस किया। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। जिनकी स्टोरी अच्छी लगेगी हम उसे ज़रूर शामिल करना चाहेंगे। देखते रहिए आपका मिस्टीरियस चैनल। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। बाय।